रात भर विजय इसी सोच में डूबा रहा कि आखिर कोई न कोई बात तो है जिसकी वजह से शुभ्रा इस तरह का व्यवहार कर रही है। इसी तरह लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन शुभ्रा के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह किसी भी अनजान पुरुष को देखकर घबरा जाती थी। हार कर विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्यों ना हम एक बार किसी मनोचिकित्सक से मिलकर बात करें। हो सकता है इसके मन में किसी बात का डर हो जिसकी वजह से यह इस तरह डरी डरी रहती है। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस अभी यही कमी तो रह गई थी। अरे मैं तो कहती हूँ हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। लड़की वालों ने अपने पागल लड़की हमारे माथे मर दी है। विजय की माँ गुस्से से लाल पीली होती हुई बोली, आप भी कैसी बातें करती हो माँ? शुभ्रा पागल नहीं है, बस इसके इस व्यवहार के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर है। हम वही वजह मालूम करना चाहते हैं और हम इसके मम्मी पापा से भी जरूर बात करेंगे। शायद वहाँ से भी कुछ पता चल सके। विजय ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, लेकिन उनका क्रोध फिर भी शांत नहीं हुआ। वह पैर पटकते हुए वापस किचन में चली गई। शुभ्रा अपने कमरे में बैठ यह सारी बातें सुन रही थी। मन ही मन वह डर भी रही थी कि न आप जाने क्या आगे होगा। कहीं ऐसा न हो विजय और उसके घर वाले उसे पागल करार देकर वापस मायके भेज दें। यदि ऐसा हुआ तो उसके मम्मी पापा क्या गुजरेगी, यह सोच सोच कर वह पसीने पसीने हो गए। तभी विजय अपने ऑफिस का बैग लेकर कमरे में आया और उसने शुभ्रा को इस तरह पसीने पसीने देखा तो उसके पास गया और बोला, घबराओ मत, माँ थोड़ा गुस्सा जरूर करती है लेकिन दिल की बुरी नहीं है। और वैसे भी इन दिनों जो घर के हालात चल रहे हैं इनमें उनका क्रूरता होना तो गलत तो नहीं है। वैसे भी कोशिश करो कि जल्द से जल्द तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से दिखा दूं। इतना कहकर विजय कमरे से निकल गया और फिर बहुत जल्द विजय को आगरा के ही मेंटल असाइलम के एक बड़ी डॉक्टर नीति के बारे में पता चला और वो उसे लेकर नीति के पास आ गया। डॉक्टर नीति ने बड़े धैर्य के साथ शुभ्रा की सारी कहानी सुनी और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, शुभ्रा, मन की हालत में अच्छी तरह समझ सकती हूँ, लेकिन अतीत की उन घटनाओं को हमेशा अपने दिलो दिमाग में बैठा कर रखोगी तो तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करूं डॉक्टर? जैसे ही मैं किसी पुरुष को उसी हाव भाव से देखती हूँ तो मुझे उस रात की घटना याद आ जाती है और मैं बुरी तरह से घबरा जाती हूँ। शुभ्रा ने रोते हुए कहा, देखो, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह बहुत गलत हुआ, लेकिन अब इन बुरी आदतों से वापस बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है। इतना कहकर डॉक्टर नीति ने पल भर के लिए उसे देखा और फिर कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारी सारी बातें मैं तुम्हारे पति से बात कर सकती हूँ? क्योंकि मुझे तुम्हारी इन हरकतों के पीछे की वजह उन्हें बतानी होगी, लेकिन अगर उन्होंने समझदारी से काम नहीं लिया तो हो सकता है तुम्हारी बसी बसाई गृहस्थी उलझ जाए। डॉक्टर की बात सुनकर शुभ्रा की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन वो भी इस बात को अच्छी तरह जान रही थी कि कोई भी इंसान यह जानकर कि उसकी पत्नी के साथ इस तरह का व्यवहार हो चुका है उसके साथ जिंदगी गुजारना पसंद नहीं करेगा। उसे इस तरह रोता देखकर डॉक्टर नीति ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, पहले मैं तुम्हारे पति के मन की थाह लेने की कोशिश करूंगी। अगर वह सारे हालात को समझते हो तो दोष आरोपण नहीं करेंगे, तब तो मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। वरना एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं कोशिश करूंगी, भले ही मुझे झूठ बोलना पड़े, लेकिन कम से कम तुम्हारा घर बस जाए। अगले ही पल डॉक्टर नीति ने मेज पर रखी हुई घंटी बजाई, जिसे सुनकर कमरे का गार्ड आया। डॉक्टर नीति ने उसे कहा, बाहर मिस्टर विजय खड़े हैं, उनसे कहो डॉक्टर ने बुलाया है। आप ही विजय सर हैं, अंदर आपको डॉक्टर साहिबा बुला रहे हैं। गार्ड ने जाकर विजय से कहा,
विजय तेजी से डॉक्टर के केबिन में आ गया। उसने देखा रो रो कर शुभ्रा की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने उसके बगल में बैठते हुए डॉक्टर नीति से पूछा, मेरी पत्नी ने आपको सारी बातें बता दी? डॉक्टर नीति ने विजय की ओर मुस्कुराते हुए देखा और बोले, हाँ, मेरी काउंसलिंग हो चुकी है। आपकी पत्नी इस व्यवहार के पीछे का रहस्य मैं जान चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ कहूँ उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं, विजय ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। उसकी बात सुनकर डॉक्टर नीति की आंख में चमक आ गई। उसने बड़े गंभीर स्वर में विजय से कहा, मान लीजिए मिस्टर विजय कि अगर आपको पता चले कि अतीत में आपकी पत्नी के साथ कोई बुरी घटना घटी हो जो शायद अच्छी ना हो, लेकिन क्या आप यह जानने के बाद भी आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? डॉक्टर की बात सुनकर विजय कुछ पल के लिए सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, अगर उन घटनाओं में लड़की की कोई गलती न हो तो भला उसे दोष क्या सजा देकर क्या फायदा? वह तो निर्दोष है। ऐसे में उसे सहारे और विश्वास की जरूरत होती है। आपकी बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा मिस्टर विजय, लेकिन मैं अभी अपने एक पेशेंट के साथ घटना की बात कर आती हूँ। हालांकि मुझे आपसे यह शेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन हालत को देखते हुए मुझे आपसे बतानी ही होगी। इतना कहकर पल भर के लिए डॉक्टर नीति खामोश हो गई और फिर अगले ही पल उसने अपनी गहरी नजरें विजय पर टिकाते हुए कहा, मेरी एक पेशेंट के साथ कुछ लोगों ने जबरदस्ती की थी और शादी के बाद जब यह बात उसके पति और ससुराल वालों को पता चली तो उन सब ने उस लड़की के घर से बाहर निकाल दिया और उसके पति ने भी उसे तलाक दे दिया, क्योंकि वह ऐसी लड़की से कोई संबंध नहीं रखना चाहते थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने सही किया? डॉक्टर की बात सुनकर पल भर के लिए विजय भी खामोश हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने कुछ सोचते हुए कहा, आपकी बात बिल्कुल सही है। उस घटना में उस लड़की की कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की वालों से यह बात छुपानी नहीं चाहिए, क्योंकि हर लड़का अपनी पत्नी को वर्जिन चाहता है और उस लड़की के परिवार वाले किसी कलंकित लड़की को बहू क्यों बनाएंगे? विजय की बात सुन जहाँ का एक ओर शुभ्रा पर बिजलियां गिर पड़ी, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर नीति एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गई। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर नीति ने बेहद कड़वे शब्दों में कहा, तो मिस्टर विजय, वर्जिनिटी सिर्फ लड़की के लिए जरूरी है क्या? क्या लड़के के लिए चरित्र का कोई मापदंड नहीं होता? और लड़कियों के चरित्र को सिर्फ उसके शरीर के 2 इंच के हिस्से से ही क्यों मापा जाता है? ये सही है क्या? डॉक्टर की बात सुनकर विजय खामोश हो गया और फिर यह तथाकथित समाज यह क्यों भूल जाता है कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाला भी कोई मर्द ही होता है? अरे, जिस लड़की ने सारे साथ समाज के सहानुभूति होनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए, वही उन दुष्कर्मी को तो माफ कर देता है, लेकिन एक लड़की पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है। सॉरी डॉक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मुझे साफ साफ बताएं। काउंसलिंग में आपने मेरी पत्नी की डरने की क्या वजह निकाली है और क्या यह ठीक हो सकती है? प्लीज़ इधर उधर की बातें को बजाय मैं ये जानना चाहता हूँ। विजय ने थोड़ा अपसेट होते हुए डॉक्टर से कहा। डॉक्टर नीति के पास अब कोई चारा नहीं था। उसने एक नज़र शुभ्रा को देखा और फिर एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर विजय, मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है रहा है कि आपकी पत्नी के साथ बहुत गलत हुआ है और उन्हीं घटनाओं की वजह असर इसके दिलो दिमाग पर आज भी है। इसके कारण यह आपके साथ पर्सनल संबंधों से घबराती है और बाहरी पुरुष को देखकर डर जाती है। डॉक्टर की बात सुनकर विजय के होश उड़ गए। पल भर के लिए तो उसकी समझ में ही नहीं आया कि वह क्या करे। वह दूसरी ओर शुभ्रा रोते हुए उसके पैरों पर गिर पड़ी। क्या विजय अपनी पत्नी के अतीत के बारे में जानने के बाद उसे अपनाएगा या उसे बीच मध्यभाग में छोड़कर चला जाएगा? यह बात उसके घरवाले और शुभ्रा के पिता को मालूम होगी तब क्या होगा? आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।